जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमें खुदावन एक दिन अब बादलों पे ले जाएगा अपने साथ। तो आइए गीत की ओर से ले। गीत का नाम है नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर। देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा ना होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी
लॉर्ड। Praise the Lord. तो आइए हम लोग वचन की ओर चलें जो जीसस के दास हम लोगों के लिए लेकर आए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र, अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाला हमारा खुदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और धन्यवाद दें कि आज हम अपने उसी खुदा की उपस्थिति में बैठे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं ये विश्वास कर सकता हूँ कि हम केवल यहाँ पर इकट्ठा एक दूसरे को देख के नहीं, बल्कि अपने खुदावन यीशु मसीह की सामर्थ्य में हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन हमें बताता है, प्रेज़ द लॉर्ड, कि अंत का समय निकट है और जैसे जैसे ये अंत का समय आ रहा है वैसे वैसे तुम मेरे वचन में एक दूसरे से संगति में जुड़ते जाओ और मेरे वचन में बढ़ते जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो हम सब अपने जीवन में बहुत सी बातों में बढ़ गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और बहुत सी बातों में बढ़ने के बाद हम बहुत ध्यान से देखें तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने बहुत उत्तम उत्तम स्थान अपने जीवन में प्राप्त कर लिया है और ऐसी कोई भी भली वस्तु नहीं है जिसकी हमको घटी हो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि खुदा ने अपने वचन में कहा, मेरे पीछे बोलिएगा, खुदा ने अपने वचन में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, ऐसी कोई भी भली वस्तु की घटी तुमको ना होने पाएगी जिसके कारण तुम्हारा मन उदास हो। देखो, मैंने तुम्हारे लिए पृथ्वी और स्वर्ग की सबसे उत्तम वस्तु तुम्हारे लिए रख छोड़ी है। आओ और मेरे साथ इन सब वस्तुओं पर और स्वर्ग के राज्य में राज्य करो। आमीन। आइए हम अपने स्थानों पे खड़े होंगे और प्रकाशित वाक्य से पहला अध्याय और उसकी 9वीं आयत हम पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य उसका 9वां अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब एक साथ पढ़ेंगे। मैं यूहन्ना, जो तुम्हारा भाई और यीशु के कलीस और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, खुदा के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। प्रभु का पवित्र वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को समझने, इस पर चलने की खुदा हमें बुद्धि और समझ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। मेरे प्यारे भाई बहनों, गवाही एक मैं देना चाहता हूँ और वो गवाही ये है कि परसों रात में मेरे पास एक फ़ोन आया और उस बहन ने कहा कि ब्रदर, मेरी बहू की तबीयत बहुत ख़राब है और वो दिल्ली में आईसीयू में एडमिट हो गई है और वो बहुत सीरियस है और उसको पैरालाइज अटैक पड़ा है। आप मेरी बहू के लिए प्रार्थना करिए। उसका नाम है नेहा जॉन। मैंने प्रार्थना करी और फिर सुबह भोर को जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो 4 बजे फिर उनका फ़ोन आया
और हमने फिर से एक बार नेहा के लिए प्रार्थना करी और फिर दिन में उनके पिता के फ़ोन पे हमने प्रार्थना करी और शाम को 7 बजे तक उनका मैसेज आया कि हमारी नेहा बेटी एकदम ठीक हो गई है और उसका वेंटिलेटर हट गया है और वो आईसीयू से भी निकल गई है। अभी उसमें वीकनेस है और हम सब इस भवन में उस नेहा बहन के लिए प्रार्थना करेंगे कि खुदा उस नेहा बहन को सामर्थ प्रदान करे। जितना भी बल उसके शरीर का गया है उस बल को खुदा 2 गुनी आत्मा में वापस करे और अपनी आत्मा के बल के साथ उसको सामर्थ प्रदान करे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि भवन में जब हम आए हैं तो अपने उन भाई बहनों का भी हम ख्याल रखें जो अभी इस समय यहाँ पर उपस्थित नहीं हुए हैं। हम अपने सारे रोगों को, अपनी सारी कमी को, अपनी घटी को, अपने कलेशों को और अपने पापों को और अपने जीवन की सारी उन परिस्थितियों को जो हम अपने जीवन में उनको कुछ भी नहीं कर सकते, सब कुछ प्रभु के हाथ में छोड़ दें। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि मेरी आँखें इस भवन पे और मेरे कान इस भवन पे लगे रहते हैं। जो कोई भी इस भवन की ओर देख के प्रार्थना करेगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, उसकी प्रार्थना अधूरी ना जाएगी और जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे साथ हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी हमने प्रकाशित वाक्य में पढ़ा, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के कलीस और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ। खुदा के वचन और यीशु मसीह की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। यूहन्ना यहाँ गवाही दे रहा है, मैं कलीस और यीशु के कलीस और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। आज सुबह मेरे पास एक फ़ोन आया और भाई सुशील का फ़ोन था और वो कह रहे थे कि भाई मैं सत्य की राह पे चल रहा हूँ और जितना सत्य की राह पे चल रहा हूँ उतना ही मुझे दिक्कत आ रही है। मैंने कहा ब्रदर, अगर आप सच में सत्य की राह पे चल रहे होते तो जो आप कह रहे हैं कि दिक्कत आ रही है, दुख हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मैं कह रहा हूँ आपसे सच में कि अगर आप सत्य की राह पे चल रहे होते तो ये दुख आपका आनंद में बदल जाता। क्योंकि मैं तुमको सच कहता हूँ कि यीशु मसीह के वचन में चलने पर कभी भी कोई दुख नहीं रहता, वो दुख आनंद में बदल जाता है और जो सुख होता है वो तो सुख रहता ही है। आमीन। इसलिए जो मनुष्य खुदा को जानता है उसके लिए कभी भी दुख नहीं आता। क्यों? क्योंकि उस दुख में भी उसको खुदा का आत्मा थामे रहता है। लेकिन जो मनुष्य खुदा को नहीं जानता उसके लिए दुख और सुख ये दोनों अलग अलग छांव और धूप का मायने रखता है। लेकिन खुदा ने कहा कि मैं तेरे संग संग चलूंगा, और जब खुदा हमारे संग संग है तो कोई भी दुख हमारे लिए दुख न रहा। और इसकी गवाही दाऊद ने दी कि तेरी ओर से जो विपत्ति मेरी ओर आती है, ये विपत्ति भी मेरे लिए भलाई का कारण बन जाती है। आमीन। अर्थात विपत्ति में भी मुझे भलाई उत्पन्न होता है। मैं चाहे घोर अंधकार की वादियों में क्यों न चलूं, लेकिन मुझे तेरी लाठी और तेरे सोते से शांति मिलती है। तो आज हम देखेंगे कि मेरे प्यारे भाई बहनों कि किस रीति से इस संसार में तमाम किस्म के मनुष्य अपने पाप, अपनी बुराई और अपने बीमारियों से लगे पड़े हैं। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि मैंने तुम्हें थामा, मैंने तुम्हारी रक्षा करी, मैं अपने दाहिने हाथ बढ़ाकर तुम्हारी रक्षा करूँगा। तो देखिए कि खुदा का कलाम क्या कह रहा है। हम लोग अगर याकूब की पत्री निकालें, याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसकी 9वीं आयत अगर हम देखें, प्रेज़ द लॉर्ड, याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसकी 9वीं आयत,
और हम सब एक साथ पढ़ें। दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करे और धनवान अपनी नीची दशा पर, क्योंकि वह घास के फूल की तरह जाता रहेगा। क्योंकि सूर्य उदय होते ही कड़ी धूप पड़ती है और घास को सुखा देती है और उसका फूल झड़ जाता है और उसकी शोभा जाती रहती है। इसी प्रकार धनवान भी अपने मार्ग पर चलते चलते धूल में मिल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का वचन हमें बता रहा है, खुदा का वचन हमें शिक्षा दे रहा है। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो इस शिक्षा की बातों पर कान लगाता है। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो सिखाने वाले की डांट को तुच्छ नहीं जानता, क्योंकि देखो सिखाने वाले की डांट जीवन है। तो कलाम में लिखा कि दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करे और धनवान अपनी नीची दशा पर, क्योंकि वह घास के फूल की तरह जाता रहेगा। खुदा ने मनुष्य के जीवन को एक फूल के समान बताया है। उसने कहा देखो, जब एक फूल फूलता है और जब वो मोटा होता है, खिल जाता है, तो मनुष्य उस फूल की ओर देखता है। परंतु जब एक हवा लगती है तो वो फूल वहाँ से झड़ जाता है, फिर उसकी ओर कोई नहीं देखता। मनुष्य का जीवन भी इसी प्रकार है, एक घास के इस फूल की तरह जाता रहेगा और फिर वो वहाँ पर स्मरण तक नहीं करेगा, क्योंकि सूर्य उदय होते ही कड़ी धूप पड़ती है और घास को सुखा देती है और उसका फूल झड़ जाता है और उसकी शोभा जाती रहती है। इसी प्रकार धनवान भी अपने मार्ग पर चलते चलते धूल में मिल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें कैसा जीवन व्यतीत करना है, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का वचन कहता है कि देखो तुम अपने जीवन को बहुत आयत से मेरे वचन का और मेरे वचन की शिक्षा और आज्ञाओं को जानने के लिए लगा दो, क्योंकि तब तुम्हारा जीवन बन जाएगा। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जिसने अपने प्राणों को बचाया वो उसको खोएगा, और जिसने मेरे लिए अपने प्राणों को खोया वो उसे पाएगा। तो आइए हम देखें खुदा के वचन में कि किस रीति से खुदा का कलाम हमें बता रहा है। अगर हम 12वीं आयत पढ़ें, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। देखिए खुदा का कलाम कह रहा, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ने धन्य उस मनुष्य को कहा जो खुदा के वचन को सुनता है, क्योंकि जब उसके माता और उसके भाई उसको बुलाने आए तो उसने कहा धन्य कौन है वे जो मेरे वचन को सुनते और उस पर चलते हैं। देखो मेरे पुत्र और मेरी पुत्री, मेरी माँ और मेरे पिता वही हैं जो मेरे वचन को सुनते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में लिखा धन्य है वे मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्य मानो उस समय को जब तुम्हें मेरे नाम के कारण ताड़ना दी जाए। हालेलुया। धन्य, ये धन्य शब्द किसके आगे लगा मालूम? तुम धन्य हो जो मेरे कारण दुख उठाते हो। तुम धन्य हो जो आज शोकित हो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि कल तुम हंसोगे। आमीन। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम में लिखा धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। आज देखो बहुत तेरे मनुष्य के ऊपर एक परीक्षा आई है, एक विपत्ति आई है, एक महामारी आई है और सब के सब तितर बितर घूम रहे हैं, कोई भी स्थिर नहीं है। परंतु खुदा का कलाम कह रहा धन्य वो मनुष्य है जो परीक्षा में स्थिर रहता है। अर्थात जब तुम्हारे ऊपर विपत्ति आती है और तुम स्थिर रहते हो, तुम्हारा मन डोलता नहीं, तुम्हें अपने छुटकारे का निश्चय है कि तुम्हारा छुटकारा तुम्हारे यीशु मसीह की ओर से है, तो तुम विचलित नहीं होगे। और यही बात यूहन्ना भी कह रहा है कि यीशु के कलेश में, अभी आपने क्या पढ़ा, यीशु के कलेश में और उसके दुख में
उसके राज्य में हम प्रवेश करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम बहुत ध्यान से पढ़े तो क्या लिखा, पढ़े? मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के उपदेश और राज्य में और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ। खुदा के वचन और यीशु की गवाही के कारण तरसुस नामक टापू में था। मैं यूहन्ना जो यीशु के कलेश में और खुदा के राज्य में तुम्हारे सहभागी हूँ। ये सहभागी किसमें है? कलेश और खुदा के राज्य में। आज दुनिया पे कलेश आया, पहले तो दुनिया भटक गई, पूरी तरीके से तिलमिला गई। सब जने एक दूसरे पे दोष लगा रहे हैं कि इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण। लेकिन धन्य है वो मनुष्य, कलाम में क्या लिखा है? याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकल कर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। आमीन। एक प्रतिज्ञा की है, तुम प्रतिज्ञा की संतान हो। आमीन। एक प्रतिज्ञा खुदा ने की है, किससे? अपने प्रेम रखने वालों से। किससे करिए प्रतिज्ञा? वह जो कलेश में स्थिर बने रहते हैं। देखो कलाम में क्या लिखा है? धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम रखने वालों से की है। आज जब ये कलेश पृथ्वी पर आ रहा है, आज जब ये पीड़ा पृथ्वी पर आ रही है, और तुम जितना ज्यादा स्थिर होगे उतना अधिक तुम प्रभु के राज्य में प्रवेश करोगे। किसी भी बात को विचलित देख के विचलित ना होना। बहुत तेरे जो धर्मी मनुष्य होंगे वो खुदा के मार्ग पर चल रहे होंगे, और तभी एक संदेश आएगा, देखो 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 दुनिया पूरी रीति से नष्ट होने जा रही है। फिर एक संदेश आएगा, देखो 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 तीसरा विश्व युद्ध होने जा रहा है। फिर एक संदेश आएगा, देखो 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 अभी कोरोना आया है, अब और भी बहुत सी महामारियां आ गई हैं। अब कोरोना वाले कोरोना जो ठीक हो गए हैं, अब उनको कौन सी बीमारी आ रही है? फंगस, ब्लैक फंगस, येलो फंगस, वाइट फंगस, ये फंगस आ रहे हैं। अब बेचारे जो कोरोना से ठीक हो गए वे डर रहे हैं कि अब कहीं फंगस ना पकड़ ले। याद रखो, स्मरण रखो कि जब तुम खुदा के राज्य में स्थिर रहोगे, जब तुम खुदा के वचन को सुनकर स्थिर बनोगे, तो बहुत से लेके समाचार आएंगे कि संसार में ऐसा हो रहा है, संसार में ऐसा हो रहा है, संसार में ऐसा। तुम क्या कर रहे हो? अरे अपने आप की तैयारी करो। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? जाओ जाके इंजेक्शन लगाओ, जाओ जाके ये करो, जाओ जाके ये करो, जाओ जाके दवाई खा लो, जाओ जाके पहले से ही हुआ नहीं अभी से दवाई खा लो, ठीक हो जाओ। खुदा का कलाम क्या कहता है? कहीं उनकी सुनकर तुम मेरे वचन की ओर पीठ दिखा के भागने न लगना, क्योंकि जिस समय तुम भागोगे उसी समय खुदाबंद अपनी दुल्हन को लेने पूरी रीति से आ जाएगा। क्योंकि खुदा आया हुआ है, बस एक इशारा होना है, और उस इशारे के होते ही दुल्हन उड़ जाएगी। और वो दुल्हन तब उड़ेगी जब वो स्थिर रहेगी, वो बहकाने वालों के जाल में नहीं आएंगी। बहुत देरी लोग आएंगे, अरे ये भी हो रहा, ये भी हो रहा, ये भी हो रहा, ये भी हो रहा। तुम स्थिर रहना। देखो कलाम में क्या लिखा है? धन्य वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा खुदा की ओर से होती है। सुन लो, सुन लो। जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा खुदा की ओर से होती है। क्यों? क्योंकि खुदा कभी भी मनुष्य को दुख देके खुश नहीं होता।
खुदा मनुष्य को दुख नहीं देना चाहता। उसने अपने वचन में कहा, तुम ही बताओ, जब तुम संसार के बुरे पिता होके अपने बच्चे को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूं, तुम्हें सबसे उत्तम वस्तु क्यों ना दूंगा। अब मनुष्य कहता है ये परीक्षा खुदा की ओर से हमारे ऊपर आई है, लेकिन कलाम क्या कह रहा है, देखिए पढ़ें। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा खुदा की ओर से होती है। बहुत ध्यान से सुनिए, अगर आप परीक्षा में पढ़े हैं तो ये ना कहिएगा कि ये परीक्षा मेरी ओर, खुदा की ओर से मेरी ओर आई है। क्यों, ऐसा क्यों? पढ़े जरा। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा खुदा की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से खुदा की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। सुन लो, कलाम में लिखा, क्योंकि ना तो बुरी बातों से खुदा की परीक्षा हो सकती है, अर्थात कोई भी बुरी चीज देके खुदा परीक्षा नहीं लेता। आमीन। और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। आमीन। कलाम बता रहा, वचन बता रहा, क्योंकि ना तो बुरी बातों से खुदा की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। सुनो, वो अपने आप परीक्षा नहीं करता और ना ही किसी की बुरी बातों से किसी की परीक्षा लेता है वो, क्योंकि खुदा के अंदर कोई बुराई नहीं है। फिर तुम कहोगे कि अय्यूब के घर पे खुदा ने इतनी परीक्षा क्यों डाल दी? अय्यूब तो खरा था, फिर अय्यूब के घर पे इतनी परीक्षा क्यों डाल? देखो, वचन को पकड़ो। आमीन। अगर आज हम वचन को पकड़ेंगे तो खुदा हमें इन समय में जो चल रहे हैं, इन समय में हमें स्थिर करेगा। स्थिर ऐसे नहीं हो जाएगा मनुष्य, धन्य ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा। भैया हम तो देखिए, अभी किसी से भी कहिए, बहुत प्रॉब्लम में कोई व्यक्ति है, उससे खुदा के बारे में बात करिए तो वो ये कहेगा, वो ये नहीं कहेगा कभी भी कि हमने खुदा के विरोध में पाप किया। वो कभी ये नहीं कहेगा कि मैंने अब खुदा को समय नहीं दिया। वो कहेगा भैया हम तो भैया प्रार्थना करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं भैया, लेकिन पता नहीं क्यों ये अब परीक्षा आ गई। आपने कभी सुना ऐसा? आप सुनिए, आज जिनके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है, जब उनसे कहो कि आपका जीवन खुदा में पूरी रीति से दूर है आपका जीवन, तो वो कहेंगे नहीं हम तो बाइबल पढ़ते हैं, हम तो जाते खुदा से प्रार्थना करते हैं, हम तो भैया सुबह शाम प्रार्थना करते हैं। कोई भी मनुष्य अपने आप को दोषी नहीं बनाएगा। ऐसा कह के वो खुदा को दोषी ठहराता है, कहता है भैया हम तो प्रार्थना करते हैं, भैया हम तो 2 बार प्रार्थना करते हैं, तब भी पता नहीं कैसे हो गया ये सब। वो खुदा को दोषी ठहरा देता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कहता है, वचन पढ़िए क्या कह रहा है, मैं नहीं बोलूंगा, आप वचन पढ़िए। देखिए वचन में एकदम साफ लिखा है, जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा खुदा की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से खुदा की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। देखो, खुदा कह रहा प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर अपने आप ही परीक्षा में पड़ता है। लेकिन व्यक्ति कहता कि मैंने तो ऐसा कोई काम किया नहीं, मैं तो प्रार्थना भी करता हूं, हम तो भैया चर्च भी जाते हैं, तब भी पता नहीं क्यों ऐसा हो गया। यहां पर ऐसा कह के वो अपनी सृष्टिकर्ता को क्या ठहराता है? दोषी, कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हम तो, हमारा जीवन तो एकदम खरा है। आपको मालूम है कलाम में लिखा है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। पौलुस ने तो ऐसा कुछ किया नहीं था, अय्यूब ने।
तो अय्यूब की परीक्षा खुदा ने क्यों ली? अय्यूब की परीक्षा नहीं थी, अय्यूब एक गवाही था। उसने कहा कि तुम पृथ्वी के कोने कोने में मेरे गवाह ठहरोगे। समझो वचन को। यीशु मसीह परीक्षा में नहीं दिया गया। यीशु मसीह को, आपको मालूम है कि यीशु मसीह देह में आया तो मनुष्य की समानता में आ गया। अब यीशु मसीह के साथ इतनी ज्यादा ट्रेजेडी कि उसको सर रखने की भी जगह नहीं मिली। वचन में लिखा मनुष्य के पुत्र को सर रखने की भी जगह ना मिली। लोमड़ियों के तो भट होते हैं, और सुना है ना, लेकिन मनुष्य के पुत्र को सर रखने की भी जगह ना मिली। क्यों ना मिली? क्यों उसको ताड़ना दिया गया? क्यों जहां जहां वो गया उसको पकड़ के मारने लगे? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह की परीक्षा नहीं हो रही थी। यीशु मसीह एक गवाह था, और उसने कहा कि तुम गवाह बनोगे मेरे वचन के। अय्यूब की परीक्षा नहीं हुई है, अय्यूब एक गवाह है। शैतान और खुदा, शैतान ने कहा कि अय्यूब को तूने सब कुछ दिया है, इसलिए वो तेरी क्या करता है? महिमा करता है। लेकिन शैतान ने कहा, खुदा ने उससे कहा कि जा और जाके देख, मैं उसके पास से अपना सब कुछ खींच लूंगा, लेकिन तब भी वो मेरे प्रति एक सच्चा गवाह बनेगा। समझिए, आज लोग जब सब कुछ चला जाता है तो आज लोग अय्यूब की गवाही देते हैं कि देख तेरे तो 2 गए, अय्यूब के 10 गए, लेकिन तब भी अय्यूब ने क्या कहा? अय्यूब ने कहा, क्या कहा? पढ़े जरा अय्यूब की पत्री। तीसरा अध्याय। अय्यूब की पत्री उसका दूसरा अध्याय 10वीं आयत पढ़ें। देखिए, मैं आप समझिए, मैंने आपको बताया कि कभी भी वचन को काट नहीं सकता, क्योंकि वचन सदा एक है। अब यहां पर लिखा है कि खुदा कभी भी मनुष्य की परीक्षा नहीं लेता। यहां पर लिखा है मनुष्य अपने ही, प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंस कर परीक्षा में पड़ता है। ये परीक्षा में पड़ता है, लेकिन गवाह एक अलग है। गवाह के बारे में देखिए क्या कहा गया। उसने उससे कहा, तो एक मूढ़ स्त्री की बातें करती है, क्या हम जो खुदा के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। अर्थात अय्यूब एक गवाह बना आने वाली पीढ़ी के लिए कि अगर हमारे जीवन में कोई घटी आती है तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें इस घटी से खुदा को गवाही देनी है, क्योंकि ये परीक्षा मेरे लिए इसलिए आई है कि मैं खुदा का गवाह बनूं। समझिए वचन को। हर एक पृथ्वी के कोने कोने में मनुष्य है, और हर एक मनुष्य के जीवन में एक न एक परीक्षा आती रहती है। आमीन। और ये परीक्षा उसके अपने ही, कलाम में लिखा है, अपने ही अभिलाषा से खींच कर आती है। आमीन। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके कारण खुदा के ऊपर लोग दृष्टि करते हैं। समझिएगा, जिन परीक्षाओं में मनुष्य पड़ता है उन परीक्षाओं को देखकर कोई भी मनुष्य खुदा की ओर दृष्टि नहीं करता। कहता है यार तुम्हारे पापों के कारण ही हुआ होगा तुम्हारे। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको डायरेक्ट खुदा के कारण आता है। तो आदमी कहेगा नहीं, ये खुदा के उस आते हैं, खुदा ने ऐसा किया। अय्यूब उस परिस्थिति में था कि उसकी पत्नी ने कहा अपने खुदा को कोस और मर जा। प्रेज़ द लॉर्ड। अर्थात यहां पर अय्यूब एक गवाह है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर काटा गया,
तो क्या यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला परीक्षा में पड़ा? नहीं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में कहा कि यूहन्ना उस ज्योति की गवाही थी। सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, जो जगत में आने वाली थी उस ज्योति की गवाही यूहन्ना है। सुनो, ज्योति जगत में आने वाली थी, परंतु मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। सुनो, वचन में लिखा यूहन्ना स्वयं तो वो ज्योति ना था, परंतु उस ज्योति की गवाही था। अर्थात यूहन्ना देह में अगर आप देखेंगे तो यूहन्ना है, लेकिन खुदा उसको यूहन्ना नहीं कह रहा, खुदा उसको कह रहा है ये गवाही है। वचन को समझो, आप देखेंगे, आप कहेंगे ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, लेकिन यूहन्ना की पत्री में लिखा है, खोलो यूहन्ना की पत्री, उसका पहला अध्याय, यूहन्ना की पत्री उसका पहला अध्याय। समझिए वचन को। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। वह आप तो वह ज्योति ना था, परंतु उस ज्योति की गवाही के लिए आया था, अर्थात वो गवाह है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। खुदा उसको गवाह के तौर पे रखा है, और जब कोई गवाह बनता है तो वो खुदा की गवाही देता है। और अय्यूब जब आया, प्रेज द लॉर्ड, तो अय्यूब पे जो कुछ भी हुआ उसने खुदा की गवाही दी, क्योंकि शैतान ने खुदा के सामने ये रखा था कि अय्यूब को तूने सब कुछ दे रखा है, इसी कारण अय्यूब तेरी महिमा करता है। आप बहुत तेरे मसीह लोग हैं जिनको खुदा ने बहुत तायत से आशीषित किया है, और लोग कहते हैं कि इनके पास सब कुछ है, इसलिए ये खुदा की स्तुति महिमा करते हैं। ऐसे ही लोगों के लिए खुदा ने अय्यूब को रखा कि अगर इनके पास से सब कुछ ले भी लिया जाए तब भी ये मेरी स्तुति महिमा करेंगे। ध्यान रहे, जब फिरौन के राज्य में 10 विपत्तियां दी तो खुदा ने इन 10 विपत्तियों को फिरौन को नहीं दिया, बल्कि फिरौन का मन हठीला था, और उस हठीले मन के कारण, जैसा यहाँ पर लिखा है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और उस फंस कर परीक्षा में पड़ता है। आप अगर ये कहेंगे कि खुदावन ने फिरौन पर 10 विपत्तियां दी और उसकी परीक्षा ली, नहीं। फिरौन जब रात में लेटता तो उसका मन कठोर हो जाता, और जब मूसा उसके पास जाता तो फिरौन उसको फिर मना कर देता। वो अपने ही पापों में खींचकर परीक्षा में पड़ रहा था। वचन कभी भी गलत नहीं हो सकता। और जब किसी धर्मी मनुष्य पर परीक्षा आती है और वो एकदम परफेक्ट होता है, तो वो परीक्षा इसलिए आती है कि वो गवाह ठहरे। और खुदा ने अपने धर्मी मनुष्य को कहा कि तुम संसार के कोने कोने में जाकर मेरे गवाह ठहरोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में लिखा है, बहुत ध्यान से पढ़ें, 13वीं आयत से, याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसकी 13वीं आयत। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा खुदा की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से खुदा की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। समझे आप? इसलिए खुदा कह रहा है कि जब कलेश आ रहा है तो स्थिर हो जा।
अपने मुंह से कोई भी ओछी बातें, टेढ़ी मेढ़ी बातें ना कर। कहीं ऐसा ना हो कि तू कहते हैं अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म दे दे, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। स्थिर होने के लिए क्यों कह रहा है? कलेश के दिनों में स्थिर क्यों हो जाओ? कलेश के दिनों में तुम अपने मुंह से एक भी शब्द क्यों ना कहो? कलेश के दिनों में दुनिया कहेगी देखो लोग मरे जा रहे हैं, दुनिया कहेगी देखो पता नहीं कहां पर खुदा है, लेकिन तुम्हारा मन विचलित ना हो, क्योंकि तुम अपने इन शब्दों के द्वारा परीक्षा में पड़ जाओगे। इसलिए खुदा कह रहा है धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। सबसे पहले आज का वो समय आ गया कि हमें वचन में स्थिर रहना है, और स्थिर रह नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि स्थिर रहने के लिए वो आत्मा चाहिए जो आत्मा यूहन्ना को मिली। क्योंकि यूहन्ना कह रहा है मैं प्रभु के कलीस में और प्रभु के राज्य में तुम्हारे साथ सहभागी हूं। समझिए, उसको कलीस से कोई मतलब नहीं है, उसको पतमुस नामक टापू पे डाल दिया गया, उसको कोई मतलब नहीं। उसको गरम गरम ग्रीस में मरने के लिए डाला गया, परंतु उसको मृत्यु ना आई, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। समझिए वचन को समझिए। चलिए एक वचन से ही एक दृष्टांत दिखाते हैं। यशायाह 20 खोलिए। मैंने कहा ना गवाह बनोगे, ये कैसे गवाह बनेंगे? परीक्षा हो रही है और गवाह बनेंगे। गवाह पे परीक्षा आएगी, और वो गवाह परीक्षा इसलिए आएगी कि उसके द्वारा खुदा को महिमा मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। यशायाह 20 खोलें। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, मैं नहीं कह रहा बल्कि वचन में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यशायाह उसका 20वां अध्याय खोलें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और उसकी पहली आयत से पढ़ें। जिस वर्ष असूर के राजा सग्रोन की आज्ञा से तर्तोन ने अश्दोद आकर उससे युद्ध किया और उसको ले भी लिया, उसी वर्ष यहोवा ने आमोस के पुत्र यशायाह से कहा। देखो, यहोवा ने आमोस के पुत्र यशायाह से कहा, जा और अपनी कमर का टाट खोल और अपनी जूतियां उतार। अतः उसने वैसा ही किया, और वह नंगा और नंगे पांव घूमता फिरता था। यहोवा ने यशायाह से कहा, अपनी कमर का टाट खोल और अपनी जूतियां उतार और नंगा और नंगे पांव घूम। देखिए, समझिए, अब ये परीक्षा कहेगा, मनुष्य कहेगा यशायाह पे ये परीक्षा आ गई, खुदा ने दिया। नहीं नहीं नहीं, ये परीक्षा नहीं है, ये गवाह है, और गवाह को ऐसा करना है। आमीन। क्योंकि गवाह के बारे में कहा जाता है कि जैसा तूने देखा, आमीन बोलिए, जैसा तूने देखा वैसा बता। अब ये खुदा का गवाह बन रहा है, तो खुदा के गवाह में खुदा ने कहा कि तू नंगा हो जा और नंगे पैर इस नगर में घूम। देखिए, पढ़ें फिर। तब यहोवा ने कहा, जिस प्रकार मेरा दास यशायाह 3 वर्ष से उघाड़ा और नंगे पांव चलता आया है कि मिस्र और कूश के लिए चिन्ह और लक्षण हो। चिन्ह, मिस्र और कूश के लिए चिन्ह है। एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो पुत्र जनेगी, ये चिन्ह है। खुदा ने तुम्हारे लिए चिन्ह रखा। ये यशायाह पे परीक्षा नहीं है, यशायाह एक चिन्ह है, और चिन्ह वो बनता है जो गवाह होता है। आज मनुष्य कहता है कि मेरे ऊपर जो परीक्षा आई है वो खुदा ने दिया, लेकिन खुदा का वचन साफ मना कर रहा है कि कोई भी परीक्षा यहोवा की ओर से नहीं आती। तो यशायाह जो नंगा और नंगे पांव पूरे नगर में घूम रहा है,
प्रेज़ द लॉर्ड। यशायाह जब नंगा और नंगे पांव पूरे नगर में घूम रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, तो मेरे प्यारे भाई बहनों ये बताइए कि जब यशायाह नंगा और नंगे पांव होकर घूम रहा है तो कलाम कह रहा है वो एक चिन्ह है। यशायाह पे परीक्षा नहीं है, बल्कि यशायाह उद्धार करता यीशु मसीह के वचन का एक चिन्ह है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यशायाह कह रहा है, यहां पर देखिए पढ़े, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या कह रहा है? तब यहोवा ने कहा, जिस प्रकार मेरा दास यशायाह, देखिए जिस प्रकार मेरा दास, सब शांत हो जाओ एकदम, बस सुनो, बहुत ठंडा हो रहा है, थोड़ा गर्म लगे। हाँ, तब यहोवा ने कहा कि जिस प्रकार मेरा दास यशायाह 3 वर्ष से, कितने वर्ष से? 3 वर्ष से एक दिन नंगा देख लिया, चलो मान सकते हैं, 2 दिन नंगा देख लिया, वो 3 साल से नंगा घूम रहा है। कौन घूम रहा मालूम? यशायाह नबी। क्योंकि यशायाह ने सबसे ऊंचे सिंहासन पर सेनाओं के यहोवा को विराजमान देखा। अब जब जिसने देखा तो ये गवाह है। आमीन। अब ये गवाह है, अब ये यशायाह नहीं है, अब ये गवाही है। अब देखिए क्या कराया, कह रहा 3 वर्ष से उघाड़ा और नंगे पांव चलता आया है कि मिस्र और कूश के लिए चिन्ह और लक्षण हो। यानी अय्यूब पर परीक्षा नहीं आई है, अय्यूब एक गवाह है आने वाली पीढ़ी के लिए कि तुमने क्या खोया। अय्यूब ने अपना सब कुछ खोया, लेकिन अय्यूब खुदा के प्रति कुड़कुड़ाया नहीं। ये गवाह है, ताकि तुम्हारे जीवन में कुछ भी हो जाए, मतलब तुम अपने सृष्टिकर्ता के विरोध एक भी शब्द ना कहे। गवाह है। ये जो फिरौन है, फिरौन पर 10 विपत्तियां हैं, ये गवाह है। ये गवाह नहीं, ये परीक्षा है, क्योंकि ये परीक्षा फिरौन का मन हटीला होने के कारण उस पर आई। लेकिन यहां पर यशायाह एक चिन्ह है मिस्र और कूश के लिए। कलाम में लिखा कि मिस्र और कूश के लिए चिन्ह और लक्षण है हो। उसी प्रकार असूर का राजा मिस्र और कूश के लोगों को बंदी बनाकर देश निकाला करेगा। क्या लड़के क्या बूढ़े सबों को बंदी बनाकर उघाड़े और नंगे पांव और नितंब खुले ले जाएगा, जिससे मिस्र लज्जित हो। जिस तरह मेरा दास तुम्हारे सामने नंगे पांव और नंगा घुमा है, उसी रीति से तुम भी मिस्र से लज्जित होकर निकलोगे। आमीन आमीन। का कलाम कह रहा है, सभी को बंदी बनाकर उघाड़े और नंगे पांव और नितंब खुले ले जाएगा, जिससे मिस्र लज्जित हो। तब वे कूश के कारण जिस पर उनकी आशा थी और मिस्र के हेतु जिस पर वे फूलते थे, व्याकुल और लज्जित हो जाएंगे। और समुद्र के इस पार के बसने वाले उस समय यह कहेंगे, देखो जिन पर हम आशा रखते थे और जिनके पास हम असूर के राजा से बचने के लिए भागने को थे, उनकी ऐसी दशा हो गई है, तो फिर हम लोग कैसे बचेंगे? आप समझे? मेरे प्यारे भाई बहनों, एक गवाही है, और गवाही ये है कि यशायाह नंगा और नंगे पांव घुमा है 3 साल तक। जो कोई खुदा के वचन को जानता और उसके वचन का भय मानता है, खुदा इस पृथ्वी पर उसके लिए गवाह बनता है। उसने कहा, तुम पृथ्वी के कोने कोने में जाके मेरे सुसमाचार के गवाह बनोगे। कैसे बनोगे गवाह? अब गवाही जो देना है, जो गवाह है, वही कहे कि मुझ पर परीक्षा आई है। सब गड़बड़ हो गया। मुझ पर परीक्षा नहीं आई है, क्योंकि कोई भी परीक्षा खुदा की ओर से नहीं आती। खुदा किसी भी परीक्षा को देख के खुश नहीं होता।
मनुष्य अपने ही अभिलाषाओं में पड़ के परीक्षा में पड़ जाता है। लेकिन हाँ, जो मेरे अभिषिक्त हैं वे गवाह हैं, वे गवाह हैं। आगे ये लाइट नहीं जाती तो ये पंखे की हवा इतनी ठंडी ना लगती जितनी ठंडी अभी लगी, क्योंकि खुदा हमें अलग स्थान पे ले जाता है। खुदा ने कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ तैयार किया है। अगर आज खुदा ने हमें गवाह के रूप में रखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे ऊपर जब परीक्षाएं आती हैं, हम जब पीड़ा में आते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम खुदा से दूर हैं, हम खुदा को नहीं जानते। लोग कहते हैं ये जरूर से जरूर झूठा वचन प्रचार करते होंगे तभी इनके ऊपर इतनी विपत्तियां आई। तो भैया अय्यूब तो सबसे झूठा वचन प्रचार करता होगा, उसके तो 10 चले गए। तो भैया यशायाह तो बहुत ही झूठा होगा, वो तो नंगा घूम रहा। समझो वचन को। खुदा ने कहा ये सारी बातें मेरी ओर से तुम्हारे लिए गवाही हैं। तो यशायाह और अय्यूब को छोड़ो, यीशु मसीह को पकड़ो। तो यीशु मसीह तो सबसे ज्यादा खुदा के विपरीत होगा, जो उसको क्रूसित कर दिया गया, श्रापित मौत दी गई। जबकि खुदा का वचन कह रहा है ये निष्कलंक है, जबकि खुदा का वचन कह रहा है इसकी सुनो, ये मेरा प्रिय पुत्र है। जबकि खुदा का कलाम कह रहा है कि और शब्द देह बना और वो हमारे बीच में रहा। जबकि खुदा का कलाम कह रहा है कि जो कोई इसकी नहीं सुनेगा वो स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाएगा। इतना पवित्र यीशु मसीह है, अर्थात खुदा ही यीशु मसीह है, तो उसके ऊपर इतनी विपत्तियां कैसे आई? आप बताओ। वो एक गवाह है। खुदा पृथ्वी पर स्वर्ग छोड़ के इसलिए आ गया कि वो तुम्हारे लिए गवाही बने। उसने कहा जैसे मैंने किया वैसे तुम भी करा करो। क्यों? हमें कैसे करना है, क्या करना है? एक गवाही तो दो। गवाह के रूप में यीशु मसीह आ गया, गवाह के रूप में पौलुस बन गया। गवाही है पौलुस, गवाही है पतरस, गवाही है अब्राहम। जाओ और जाके देखो जिसके संतान नहीं होती और जो 12 और 15 साल से संतान की अभिलाषा लगाए है, वो सारा को देख के, अब्राहम को देख के 15 साल के बाद भी सोचता है 16वें साल में शायद मेरे जीवन में एक संतान का फल आ जाए। अगर आज सारा ना होती और अगर आज अब्राहम ना होता तो ये जो 15 साल से आशा लगाए हैं ये कब का मर गए होते हैं। आज भी 18 साल और 20 साल के बाद भी लोगों की आशा है कि यीशु मसीह है, क्योंकि जब वो सारा को 90 वर्ष में और अब्राहम को हालेलुया 100 वर्ष में संतान दे सकता है, तो अभी तो हमारे 15 साल हुए हैं। जाओ और जाके देखो जिसके जवान बच्चे मर जाते हैं, जाओ और जाके देखो जिसके जन्म हुए बच्चे मर जाते हैं, वे किस पे आशा लगाते हैं? हमारा तो 1 गया, हमारा तो 2 गया, अय्यूब के 10 गए। क्यों आखिर तुम वचन को भूल जाते हो? क्यों तुम खुदा के विपरीत खड़े हो जाते हो? तुम क्यों कहते हो कि खुदा ने मेरे साथ छल किया? तुम क्यों कहते हो कि खुदा ने मेरे साथ धोखा किया? तुम क्यों कहते हो कि खुदा न्याय करता नहीं है? उसने मेरे जीवन से मेरे सबसे 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 प्रिय लोगों को ले लिया। जाओ और जाके देखो, इससे पहले कि तुम ये कहो कि उस खुदा ने मेरे जीवन के सबसे प्रिय लोगों को ले लिया, खुदा ने सबसे पहले अपने प्रिय पुत्र को दे दिया। जब तुम ये कहते हो कि इसी खुदा ने मेरे सबसे प्रिय जने को ले लिया, इससे पहले कि तुम ये कहते हो, तो इससे पहले तुम ये क्यों नहीं देखते कि इसी खुदा ने
अपने प्रिय पुत्र को हमारे लिए दे दिया। खुदा के सामने कोई भी एक भी प्रश्न नहीं कर सकता। खुदा कहता है यदि मैं प्रश्न करने खड़ा हो जाऊं तो मुझे उत्तर कौन दे सकेगा। मनुष्य नहीं समझ सकता खुदा के वचन को। और आज भी मैं तुमसे कह रहा हूं कि जब ये कोरोना, ये विपत्ति, ये फंगस, ये महामारी, ये विपत्तियां आ रही हैं तो इन विपत्तियों को देख के विचलित ना हो, बल्कि खुदा के वचन में स्थिर बने रहो। क्योंकि तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि तुम्हारा छुड़ाने वाला जीवित है। तुम्हारा मन भयभीत ना हो। देखो तुम विचलित ना होना, क्योंकि मैंने इस संसार को जीत लिया है। देखो कलाम क्या कह रहा है, याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसकी 13वीं आयत से पढ़ें। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा खुदा की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से खुदा की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ। क्या बोल रहा है? हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है। आमीन। कलाम क्या कह रहा है? कलाम क्या कह रहा है? ऊपर से क्या है? हर एक अच्छा दान, हर एक अच्छा वरदान ऊपर ही से है। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हों। आमीन। ताकि हम प्रथम फल बन जाएं। ऊपर से क्या है? हर एक अच्छा दान, हर एक अच्छा वरदान और हर एक अच्छा फल ऊपर से ही है। और जो कुछ भी हमारे जीवन में बुरा होता है वो हम अपनी अभिलाषाओं में फंस के हमारे जीवन में बुरा हो जाता है। या तो कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो धर्मी हैं, जिनके जीवन में वो अपनी अभिलाषाओं में नहीं पड़ते, लेकिन खुदा उनको गवाह बनाता है, ताकि उस गवाह के कारण बहुत देरी अविश्वासी लोग विश्वास में खिंचाएं। मैं तुमको सच कह रहा हूं कि जब तक चरवाहे पर आग नहीं आके पड़ती तब तक चरवाहा नियुक्त नहीं होता। संसार में लोग चरवाहा बनाते हैं। कैसे? संसार में लोग चरवाहा बनाते हैं संस्था में रह के, बाइबल कॉलेज जाके, या तो 4-5 साल का कोर्स करके तब उसको चरवाहा नियुक्त करते हैं। लेकिन बाइबल चरवाहा ऐसे नहीं बनाते। बाइबल में लिखा है कि मैं तुम पर अपना आग गिराऊंगा और तुम उस आग की भट्टी में परखे जाओगे, और जब मैं परख कर तुम्हें चुन लूंगा तब मैं तुम्हें एक चरवाहा नियुक्त करूंगा।
यहेजकेल 3। कैसे कैसे चरवाहा नियुक्त करता है खुदा। यहेजकेल 3:15 पढ़ें, 15-16। और मैं उन बंदियों के पास आया जो कबार नदी के तट पर तेलाबीब में रहते थे, और वहां मैं 7 दिन तक उनके बीच व्याकुल होकर बैठा रहा। कितने दिन तक? 7 दिन तक। 7 दिन के व्यतीत होने पर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य की संतान, मैंने तुझे इज़राइल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। पहरुआ नियुक्त किया है। किसने? यहोवा का यह वचन पहुंचा। अर्थात यहोवा जब किसी को पहरुआ नियुक्त करता है तो संसार उसके विरोध में खड़ा होता है। समझिएगा, जब संसार किसी को चरवाहा बनाता है तो कभी भी उस चरवाहा के विरोध में संसार नहीं खड़ा होगा, लेकिन जिस किसी को यहोवा चुन के नियुक्त करेगा संसार उसके विरोध में खड़ा हो जाएगा। मैं तुमको सच कह रहा हूं, आज जितनी भी संस्थाएं बनी हैं, कोई भी संस्था एक दूसरे को काट नहीं रही है, सब अपने अपने में खुश हैं। लेकिन ये सारी संस्थाएं मिलकर उस चरवाहे के ऊपर बोलती हैं जो जिसको खुदा ने नियुक्त किया। क्योंकि जिसको खुदा ने नियुक्त किया है वो कभी संस्था में नहीं होगा। बात समझिएगा, जिसको खुदा में ने नियुक्त किया वो कभी संस्था में नहीं होगा, और जिसको संसार ने नियुक्त किया वो संस्था के अंदर होगा। और संस्था के अंदर होगा तो संस्था वाले सब आपस में मिले। कभी भी आप देख लीजिएगा, लोग कहते हैं हम एबीसी के हैं, लोग कहते हैं हम कैथोलिक हैं, लोग कहते हैं हम मेथोडिस्ट हैं, लोग कहते हैं हम सीएनआई हैं। ऐसे करके बहुत सी संस्थाएं हैं, लेकिन जुलूस कहां से निकलता है? कैथेड्रल से। और मिलता कहां पर है? मिलता कहां पर भैया? वो लाल बाग में कौन चर्च है? मेथोडिस्ट चर्च। सारी संस्था एक हो गई। समझो, वचन समझो। इनको खतरा किससे रहता है? जो संस्था के अंदर नहीं है। ये सबसे पहले पूछेंगे यहोवा के नियुक्त चरवाहे से कि तुमको कौन सी डेमिनेशन में हो, तुम कौन सी संस्था में हो तुम। अब वो कहेगा हम किसी संस्था में नहीं, वहीं पर थे किसी संस्था में नहीं। संस्था में तो हो ना, किसी संस्था में नहीं है। फिर कुछ नहीं, खुदा ने नियुक्त किया। अब मैं कहूं पतरस की कौन सी संस्था थी? पौलुस की थी? किसी की कोई संस्था नहीं, खुदा ने नियुक्त किया। क्यों? क्योंकि खुदा ने अपने राज्य के लिए गवाह नियुक्त किया है। यहेजकेल को खुदा कह रहा मेरी इज़राइल के लिए तुझे मैंने पहरवा नियुक्त किया है। अब आओ मेरे बारे में पूछो, कहां से बाइबल क्विज करके आया? बाइबल क्या बाइबल स्टडी करके आया? कहीं से नहीं, कहीं से नहीं करेंगे तो तुम कैसे प्रचार कर रहे हो? खुदा ने नियुक्त किया। क्योंकि जब खुदा नियुक्त करता है तो खुदा अपनी बातें बताता है। सुनो, जिसको खुदा ने नियुक्त किया वो मेरा गवाह है। जिसको खुदा ने नियुक्त किया वो मेरा गवाह है। लेकिन जिसको संसार ने नियुक्त किया वो मेरा गवाह नहीं। जो कोई भी खुदा की ओर से नियुक्त किया गया होगा उसको खुदा ने परख कर चुना है। वो न विस्मित होगा, न डरेगा और न भटकेगा।
न वो खरीदा जाएगा और न वो बेचा जाएगा, क्योंकि मैंने इसको अपना लहू दाम दे के खरीद लिया है। तुम मोल दे के खरीदे गए हो। सुनो, ये वचन है। अब जो कोई भी खुदा के लहू के द्वारा खरीदा गया है वो इस गवाह की सुनेगा, परंतु जो कोई खुदा के लहू के द्वारा खरीदा नहीं गया वो इस गवाह की नहीं सुनेगा, बल्कि इसको तुच्छ जानेगा। देखो, तुम मेरी इसलिए नहीं सुनते क्योंकि तुमने मेरे भेजने वाले की भी ना सुनी। यदि तुम मेरी सुनते तो तुम मेरे भेजने वाले की भी सुनते। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जीवन के अंत समय तक मैं न तुम्हें कभी छोड़ूंगा और न कभी तुम्हें त्यागूंगा। जीवन भर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। सुनो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। मैं अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर तुम्हें थाम लूंगा। देखो, ये संसार और संसार के लोग कलेश में तिलमिलाएंगे, रोएंगे, चीखेंगे, पुकारेंगे, परंतु तुम स्थिर रहना, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे खुदा ने इस संसार को जीत लिया है। मैं तुमसे सच कहता हूं, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरा वचन कभी ना टलेगा। और जो कोई मेरे भेजे गए को ग्रहण करेगा वो मुझे ग्रहण करेगा। इसलिए यह अवश्य है कि तुम संसार और संसार की ना सुनना, संसार और संसार में रहने वालों की ना सुनना, बल्कि तुम पूरी रीति से मेरी सुनना, क्योंकि ऐसा ही करके तुम बहुत ज़्यादा फल प्राप्त करोगे। तो आइए, हर एक चीज का समय होता है। हम अपने स्थानों पे खड़े हो मती और उसका 6वां अध्याय निकालिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मती और उसका 6वां अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, हम निकालेंगे और हम सब पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी पहली आयत से, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, और उसकी 4थी आयत तक। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में है देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हम गीत गाएंगे, तन मन धन उसे दो। अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। अगर यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। कुछ बचना
मुझसे दो। हम सब पहला इतिहास उसका 29वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत से पढ़ेंगे। हम अपने हाथों को बढ़ा लेंगे। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। खुदावन, इस भेंट पर जो कुछ यहाँ पर मिला, तेरी आत्मा सदा इस पर बनी रहे। जिन खत्तों से ये निकल के आया उन खत्तों पर तो अपनी आशीष दे। खुदावन, जो कोई भी तेरे भवन में जो भेंट ला के देते हैं वो भेंट तेरे वेदी पे प्यार प्रभु ग्रहण हो, ताकि प्यार प्रभु जिन खत्तों से और जिन मनों से निकलता है उन मनों में और उन खत्तों पर तेरा आत्मा बहुत तायत से आशीषित करे। खुदावन, ये खाने पीने का सामान जिस खत्ते से निकल के आया है उस खत्ते उस आय पर तो अपनी आशीष अपनी बरकत दे। हम प्यारे प्रभु इसे खा के शारीरिक रीति से भी तृप्त होने पाए, जिस रीति से तूने हमें आत्मिक रीति से स्वस्थ करा प्यार प्रभु, आज तक इस विपत्ति और महामारी से बचाया है प्यार प्रभु। प्रार्थना में मांगते हैं कि जॉडी का बर्थडे है प्यार प्रभु 3 तारीख को होने पाए, कि इस भवन से ही प्यारे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि जॉडी पे तेरा आत्मा सदा बना रहे, और प्यारे प्रभु तेरा बलबंद दाहिना हाथ इस बच्चे पे बना रहे, और ये तेरे वचन का भय मानकर दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए। ये संसार नहीं बल्कि तेरी ओर दृष्टि करके चलने वाला बन सके। सैमुअल को उसके स्वास्थ्य को आपके हाथों में रख के सौंपते हैं। उसका जो ऑपरेशन होना है प्यारे प्रभु, वो ऑपरेशन तेरे बलबंद दाहिने हाथ के नीचे होने पाए। जो डॉक्टर करें वो डॉक्टर पूरी रीति से तेरी आत्मा में हो के उस ऑपरेशन को करने पाए। सारा के लिए भी प्रार्थना करते हैं, माला मैम और रबिका के लिए, और प्यारे प्रभु हम प्रार्थना में मांगते हैं प्यारे प्रभु चिन्ना के लिए कि इनके गर्भ में जो फल दिया वो बहुत तायत से तेरी ओर से प्यारे प्रभु इनके हाथों तक पहुंचने पाए। सब बातों में प्यारे प्रभु आप जानते हैं प्यारे प्रभु। जितने भाई बहन हमारे नहीं आ पाए, क्योंकि प्यारे प्रभु इस समय आप जान रहे हैं कैसा माहौल चल रहा है, उनको भी आप अपनी आशीष अपनी सामर्थ्य से भरिए। जितने भाई बहन यूट्यूब और फेसबुक पे सुनते हैं उनको भी अपनी सामर्थ्य से भरिए। सब पर तेरा अनुग्रह तेरी सामर्थ बना रहे। सब बातों में आप बढ़े हम घटे। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी बुरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दीजिए, और हमारे अपराध हमें क्षमा करिए जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, और सहन और कुदरत और जलाल से आपकी आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराखत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद।